To all the wealthy parents, listen attentively and implement strongly whatever the real idea I have given you in this video. इस वीडियो में मैं बच्चों की मैरिज पर कितना खर्चा करना है उसका बेहतरीन एंड एग्जैक्ट टेम्पलेट देने जा रहा हूँ। इसको आप वेल्दी पेरेंट्स ब्लाइंडली फॉलो करो। घर परिवार में मैरिज हो, ये इंडिया में सिर्फ लड़का लड़की के लिए स्पेशल इवेंट नहीं है, दोनों परिवार के हर क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स के लिए वेरी स्पेशल इवेंट है। आपका जो भी धर्म है, आपके जो भी रीति रिवाज हैं, उन सबको आपको जॉयफुली एंड एक्साइटमेंट के साथ फॉलो करना है वाइल डूइंग योर चाइल्ड्स मैरिज। बट इस पूरे जॉयफुल इवेंट में शादी के बजट से रिलेटेड एक बात बैक ऑफ द माइंड दोनों परिवार के पेरेंट्स को एब्सोल्युटली एंड क्लियरली याद रखनी है कि शादी का फाइनल फाइनेंशियल बजट क्या होएगा, शादी का फाइनल फाइनेंशियल बजट कितना होएगा। वो जो मैं बताऊंगा दोनों परिवार के पेरेंट्स को एंड लड़का लड़की को वही फॉलो करना है। ध्यान से सुनो। लड़के की फैमिली की फाइनेंशियल नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए के करीब एंड लड़की के परिवार की फाइनेंशियल नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए के करीब। तो लड़के वालों को अपने लड़के की शादी धूमधाम से करने के लिए बजट ये सेट करना है, दैट इज up to 10% of value of income producing assets of the whole family minus value of self-occupied property minus all liabilities, and the same goes with the girl's family. लड़का लड़की दोनों परिवार के पेरेंट्स को एक साथ बैठना है, लड़का लड़की को अपने साथ बिठाओ एंड क्लियर कट डिस्कशन करो कि जो भी मैंने फॉर्मूला बताया ऊपर उस टेम्पलेट पर वर्कआउट करते वक्त लड़के के पेरेंट्स 1.5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं एंड लड़की के पेरेंट्स भी 1.5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। तो टोटल बजट हुआ मैरिज का 3 करोड़ रुपए। दोनों पेरेंट्स को लड़का एंड लड़की को क्लियर कट डिटेल में बता देना चाहिए कि हमारा ये बजट है मैरिज का, इस टोटल अमाउंट से तुम्हें मिनिमलिस्टिक वे में मैरिज करनी है एंड वैसे पैसे चाहिए या बहुत ही ज़्यादा हो हल्ले के साथ 5,000 लोगों को बुलाकर बड़े रिजॉर्ट में शादी करनी है। जो भी आपकी राय है आप दोनों लड़का लड़की हमें बता दो। बजट 3 करोड़ या टोटल अगर 20-20 करोड़ की नेटवर्थ है पेरेंट्स की। नाउ टू दी ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, लिसन अटेंटिवली। मैरिज के प्रोसेस एंड टेन्योर के दौरान जो सबसे बड़ा इवेंट होता है जो हाईली इम्पैक्ट करता है आपकी मैरिड लाइफ को, वो रोका डे, इंगेजमेंट, शगन, मैरिज, रिसेप्शन डे, इन सब की उस मैरिज से रिलेटेड इवेंट के सामने बहुत ही ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस है। अब मैं जो इवेंट बताने वाला हूँ हर लड़का लड़की बेसिकली कपल को इसे सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूज इम्पोर्टेंस देनी है। वो मैरिज से रिलेटेड इवेंट है हनीमून। हनीमून का इंजॉयफुल एंड हाईली सेटिस्फैक्ट्री होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर पीसफुल मैरिड लाइफ। शादी में कपड़े क्या पहनने हैं, वेन्यू कौन सा बुक होगा, खाने में क्या क्या आइटम्स होंगी, कोरियोग्राफर कौन होगा, इन सब मैटर्स को बैक सीट पर रखो। हनीमून को अपने माइंड में टॉप प्रायोरिटी पर रखो। मिनिमम 15 डेज का होना चाहिए हनीमून एंड मैक्सिमम 30 डेज। कपल्स आपस में डिसाइड कर लो जो भी अच्छा लग्जरी एग्जॉटिक हनीमून लोकेशन पसंद आए निकल लो वहाँ पर। अगर मान लो 15 दिन के लिए जा रहे हो किसी एग्जॉटिक रिजॉर्ट में जिसकी एक दिन की कॉस्ट है अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ एंड उसके ऊपर शॉपिंग, इंजॉयमेंट एंड अदर मिसलेनियस थिंग्स में भी पैसे लगेंगे, 15 लाख रुपए और लगा लो। अप्रॉक्स 30 लाख रुपीज़ का हनीमून का बजट रखो। अगर टोटल मैरिज का बजट है 3 करोड़ रुपए, चाहे शादी से पहले 20 बार आप कपल घूमने जा चुके हो एग्जॉटिक लोकेशंस पर, तब भी द रियल हनीमून की इम्पोर्टेंस कम नहीं होने वाली। जो मैरिड कपल हनीमून पर अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं उनको बदले में लाइफ लॉन्ग के लिए ह्यूज रिटर्न्स मिलते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड गुड मेमोरीज जो मैरिज के 50 साल के बाद भी आप दोनों को सुख देंगी। अगर हनीमून पर जा रहे हो तो अपने कैमरे में आपको सिर्फ 40 से 50 फोटो ही खींचनी है एंड अपने प्योर पर्सनल हनीमून की ट्रिप को किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालना। इस पूरी दुनिया में किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इमेज देखे एंड ना ही दोनों लड़का लड़की के अंदर ये चुल होनी चाहिए कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम दोनों कितने मजे कर रहे हैं। एंड जो भी मोबाइल एंड कैमरे से इमेजेस खींचोगे उसके घर आकर प्रिंट निकलवाने हैं, एल्बम बनानी है उसकी, सिर्फ डिजिटली नहीं रखना। ये भी आपके जीवन की बहुत खूबसूरत यादें होती हैं, बड़े प्यार से संजो कर रखना है उनको। एंड दोस्तों, अगर शादी का होल बजट 7-8 करोड़ तक पहुंच गया है,
इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग तो अपने हनीमून के बजट को 70-80 लाख रुपए तक ले जाओ। हनीमून के मामले में कॉस्ट कटिंग, बजटिंग, कंजूसी ऐसी हरकतें गलती से भी मत करना। अगर आपका बजट बड़ा है, स्पेंड लेविशली एंड अनअपोलोजेटिकली ऑन हनीमून। एंड मैं दोनों कपल्स जो कि लेविश हनीमून प्लान कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हनीमून इंडिया में ही सेलिब्रेट करें। इससे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन बिजनेसेस को बेनिफिट होगा। एंड एक और पॉइंट पर बात करते हैं। एंड अगर लड़का एंड लड़की के पेरेंट्स की नेटवर्थ, दैट इज कंबाइंड नेटवर्थ, बाय फॉलोइंग दिस टेम्पलेट 500 करोड़ रुपए निकलती है, तो क्या 50 करोड़ रुपए लगा दें बच्चों की शादी पर? द आंसर इज इट इज योर प्योर पर्सनल चॉइस। मैंने फॉर्मूले में, टेम्पलेट में ये बोला था कि नेटवर्थ का अप टू 10% लगाना है। अप टू, अगर कंबाइंड नेटवर्थ पेरेंट्स की 1000 करोड़ रुपए है तो 100 करोड़ रुपए तक मैरिज में स्पेंड कर सकते हो। मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में अप्रॉक्स 1200 करोड़ रुपए लगाए। एंड मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जुलाई में जो मैरिज होने जा रही है उसमें भी वो 1200 करोड़ रुपए ही लगाएंगे। सो टोटल हुए 2400 करोड़ रुपए। एंड मुकेश अंबानी जी की पर्सनल नेटवर्थ है अप्रॉक्स 9 लाख करोड़ रुपीस। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में अपनी नेटवर्थ का कितना परसेंटेज स्पेंड किया? 2400 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 9 लाख करोड़ रुपए, दैट इज 0.27%। और मैं आपको बोल रहा हूं अप टू 10% स्पेंड कर लो। अप टू, इस वर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इस वीडियो में। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम या पोटेंशियल मैरिड कपल मुझे वीडियो के एंड तक मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली कुछ कहना चाहता हूं। अगर दोनों की फैमिली का कंबाइंड मैरिज बजट है 5 करोड़ रुपए, तो उसमें से 1 करोड़ रुपए आप हनीमून पर स्पेंड करो। 2.5 से 3 करोड़ रुपए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को बाय करने में स्पेंड करो। एंड 1 से 1.5 करोड़ में मैरिज के फंक्शंस कर लो। मेरे कहने का मतलब है मैरिज का फाइनल बजट जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है उसमें से टॉप स्पेंडिंग प्रायोरिटी आप हनीमून को दो। फर्स्ट नंबर पर रखो उसे। एंड सेकंड प्रायोरिटी पर आप कपल डिसाइड करो कि इस बजट में से हम दोनों अपने लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बाय कर लेते हैं, फ्यूचर में हमारे ही काम आएंगे। एंड जो पैसा बच जाएगा उसको मैरिज के फंक्शंस पर लगा लेंगे। उछल कूद एंड जल्दबाजी मत करो, दिमाग से काम लो। एंड फाइनली, इफ यू नीड माई पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, then you can reach out to me. Thanks for listening.